यह जंगल में सोने का समय था। चांद हल्की रोशनी बिखेर रहा था और तारे आसमान में छोटे जुगनों की तरह टिमटिमा रहे थे। लेकिन अपने बिल के अंदर बैनी बनी अपने कंबल में दुबका हुआ था। डरते डरते बाहर झांक रहा था। बैनी के बिल के ठीक बाहर बुद्धिमान बुड्ढे उल्लू ओलिवर एक नीची डाल पर बैठे थे। उन्होंने अपने बड़े पंख फड़फड़ाए और कोमल स्वरों से हूट किया। हू हू बेनी, तुम अंदर क्यों छिपे हो? बैनी की छोटी सी नाक हिलने लगी। बाहर बहुत अंधेरा है। अगर वहाँ कुछ डरावना हुआ तो? उसने धीरे से फुसफुसाया। ओलिवर दयालुता से हंसे। अरे बेनी, रात डरावनी नहीं बल्कि जादू से भरी होती है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बैनी कांपते पैरों से बाहर निकला। अचानक उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी टिमटिमाने लगी। जुगनू, वाह! बैनी चौंक गया। ओलिवर ने अपने पंख फड़फड़ाए। देखो, ये छोटे सितारे हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए नाच रहे हैं। ओलिवर बैनी को एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर ले गए। ऊपर देखो बेनी। उन्होंने धीरे से कहा। बैनी ने सिर उठाया। आसमान चमकते तारों से भरा पड़ा था। चांद भी मुस्कुराकर उसे देख रहा था। बैनी की गहरी सांस ली। ठंडी रात की हवा ताजा और मीठी लगने लगी। रात तो बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। बैनी खिलखिलाया। ये तो बहुत सुंदर है। ओलिवर ने सहमति से सिर हिलाया। अब तुम्हें पता चल गया बेनी, रात तुम्हारी दोस्त है। बैनी ने जम्हाई ली और वापस अपने बिल में आराम से सो गया। अब वह डरता नहीं था। गुड नाइट, ओलिवर। उसने धीरे से कहा। ओलिवर ने कोमल स्वर में हूट किया। गुड नाइट छोटे बेनी, स्वीट ड्रीम्स। और उस रात के बाद बैनी को कभी अंधेरे से डर नहीं लगा। अब उसे पता था कि जादू से भरी होती है ये रातें, बस उसे खोजने की जरूरत होती है।